प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक स्किट नहीं है। ये कहानी किसी एक चर्च की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। यहाँ कोई गलत नहीं दिखाया जा रहा और कोई परफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती। चर्च परमेश्वर का मंदिर है और वो मंदिर हम हैं। यहाँ कुछ लोग पुराने बिलीवर्स हैं और कुछ नए कुछ नए बिलीवर्स जो परमेश्वर को आराधना करने आए भवन में, सच्चा परमेश्वर को ढूंढते हुए आए। इस कहानी में शब्द कम होंगे पर एहसास गहरे होंगे। कुछ सीन्स आपको मुस्कुराएंगे और कुछ हृदय को छू लेंगे। अगर कहीं आपको अपना चेहरा दिख जाए तो घबराइए मत, क्योंकि आईना दिखाना दोष नहीं होता, बदलाव की शुरुआत होती है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते। सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए। आराधना चल रहा है, संडे आराधना। अरे 9 बज गए, चलो मीटिंग चालू करते हैं। सब घुटने में खड़े हो जाओ प्रेजिंग के लिए। परमेश्वर ने हमें बीते हफ्ते हमें से हर एक को संभाला, उसके लिए स्तुति करेंगे। परमेश्वर ने हमें से हर एक को सारे एक्सीडेंट, सारे आने जाने से हर एक जगह संभाला, उसके लिए स्तुति करेंगे। परमेश्वर ने हमारे कामों में हमें आशीष करके दिया, सोचने से बढ़ के हमें आशीष किया, उसके लिए हम सब मिलकर स्तुति करेंगे। अरे ब्रदर, आपको दिख नहीं रहा है क्या? अरे ब्रदर, सॉरी ब्रदर। क्या सॉरी? मुझे लग गई ना। गलती से हुआ ब्रदर। हाँ, गलती से पहले मारते हो फिर गलती हो गई। अरे अगली बार से ध्यान से करो यार। भाई, आपने देखा ये कैसे लड़ रहे हैं प्रेयर के बीच में? कोई बात नहीं, इन लोग का ऐसे ही होता है। आप तो प्रेयर करो। परमेश्वर हमें से हर एक जीवन, सबके जीवन में चमत्कार किया, उसके लिए स्तुति करेंगे। हाँ, मैं लगा रहा हूँ थोड़ी देर को ना, बस एक 5 मिनट। Praise the Lord, 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 praise the Lord. ठीक है, अभी हम लोग मीटिंग चालू करेंगे, सब बैठिए। परमेश्वर ने हमें से हर एक के जीवन में बहुत सारे बधाई कि उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। इतना ही नहीं, आज हम लोग सब चर्च में आए हैं। हम सबको पता है कि ये चर्च खाली एक चर्च नहीं है, बट एक परिवार है हम सबके लिए। ये खाली एक बिल्डिंग नहीं है, बट ये हमारे लिए एक फैमिली, एक फेलोशिप है। और हम सबको मिलके लगा दो, बस एक 10 मिनट मारो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमने यहाँ क्या देखा कि जिस मुंह से हम स्तुति करते हैं उसी मुंह से हम अपने संगी भाई को कड़वे वचन बोल रहे हैं। जैसे कि हम मरकुस में पढ़ते हैं, या लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन और हृदय मेरे से दूर है। याकूब इसी बात को लेकर अपनी पत्रिका में लिखता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोता एक ही मुंह से कड़वा और मीठा जल निकाल सकता है? दूसरा, हमने यहाँ देखा कि परमेश्वर की आराधना में परमेश्वर का भय नहीं है। इनके बारे में सेंट पॉल क्या कहता है? भक्ति का वेश धर के शक्ति को त्याग देते हैं। छोटे से प्रेयर आमीन बोल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना खत्म हुआ। अरे बेटा, इधर आओ। एक काम करना, जो ब्रदर स्टीवन नहीं है, ब्रदर स्टीवन को बुला के लाना, ठीक है? ब्रदर, आपको पास्टर बुला रहे हैं। अच्छा बेटा, ब्रदर्स मैं आता हूँ, पास्टर जी मुझे बुला रहे हैं, मिल के आता हूँ उनसे, ठीक है? जी पास्टर जी, आपने मुझे बुलाया है। अरे प्रेज़ लॉर्ड, कैसे हो आप? प्रेज़ लॉर्ड जी, मैं ठीक हूँ। अरे और सब घर पे कैसा, बढ़िया है? सब ठीक है ब्रदर। चलो बढ़िया। अरे एक काम था इधर के, अपना जो गार्डन है ना, थोड़ा खराब था, मतलब बहुत टाइम से सफाई नहीं करा, सफाई करना था। अच्छा ब्रदर जी, ठीक है, कर देंगे। कब करना है? ये अभी आप लोग अभी करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग को 6:30 बजे विजिटिंग में जाना है। ओके, चलेगा ब्रदर, ठीक है ना? काफी सारे लोग इधर नहीं गए। ठीक है ब्रदर जी, चलेंगे। अरे भाई, आप देख लो, ये जो नए ब्रदर आए हैं, पास्टर उन्हें कितना काम दे रहे हैं।
हम पुराने बिलीवर होने के बावजूद हमें कुछ काम नहीं दे रहे हैं। हाँ यार, बात तो सही है तेरी। अपन को तो कुछ नहीं बोला कभी काम के लिए। ठीक है ब्रो जी, मैं समझ गए ना? मैं आता टाइम पे हूँ। आना चलो है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है तो मेरे को वहाँ जाना है। चलो ठीक है, प्लीज लो, प्लीज लो भाई। प्लीज लॉर्ड। और ब्रदर, आपने इस महीने ऑफरिंग कितना दिया? भाई मैंने तो पूरा दिया, तुम बताओ तुमने कितना दिया? अरे मैंने भी बहुत दिया। और ब्रदर आपका? यार मैं क्या बताऊँ, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है और बहुत EMIs है, बहुत लोन्स है, तो बहुत कम बचता है, तो हम लोग बहुत कम दे पाते हैं। ठीक है ब्रदर्स, मैं निकलता हूँ, पास्टर ने मुझे बुलाया हुआ है ना, भेजता हूँ। यहाँ हमने क्या देखा कि परमेश्वर के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, एक दूसरे का बोझ उठा नहीं पा रहे। लेकिन प्रेरित यूहन्ना अपने पत्रिका में क्या लिखता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है। सेंट पॉल भी गलतिया कलीसिया को क्या लिखता है, एक दूसरे का बोझ उठाओ और मसीह का व्यवस्था को पूरा करो। हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि बिलीवर्स ऑफरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा देता हूँ, मैं भी बराबर ऑफरिंग्स देता हूँ, पर इससे सुनकर नया विश्वासी क्या सोचता है, ये लोग परमेश्वर तुझे इतना दे रहे हैं पर मैं बोझों से दबा हुआ, लोन्स, EMIs करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे हाथों को छोटा कर देती है, वो निराश हो जाता है। पर प्रिय परमेश्वर के बच्चों का हमें पवित्र शास्त्र क्या सिखाती है कि जब हम जो बाएं हाथ से देते हैं वो दायां हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो तुझे आशीष करे, प्रतिफल दे। अरे प्रेज लॉर्ड सिस्टर। प्रेज लॉर्ड सिस्टर जी। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। सिस्टर, आज ब्रदर ने प्रचार में एक मत्ती का वचन बोला था, आपने उसको लिखा है क्या? हाँ मैंने लिखा था मैं ना। लिख नहीं पाई थी। अरे मैं आपको बताती हूँ। आप मत्ती 7 और 8 बोल रहे थे? हाँ, यही वाला वचन। हाँ, उसमें बहुत कुछ, मैंने उसके नोट्स भी बहुत बनाए, मैंने बहुत कुछ उसमें आत्मिक रीति से भी बहुत कुछ लिखा है। आप मुझे दे सकते हैं? हाँ मैं दे सकती हूँ ना। इन दोनों को देखकर लगता है कि ये सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान है। तो मेरे पास जो प्रश्न है मेरे मन में इतने दिनों से मैं जो लेके घूम रही हूँ और जिसके लिए मैं कलीसिया में आई, हो सकता है इनके पास उन सबका उत्तर हो। एक बार मैं पूछ के देख लेती हूँ इनसे। ठीक है सिस्टर, जब मैं चाहती हूँ, बहुत देर हो रहा है, आप ये नोट्स ले लीजिए। सिस्टर, आपको तो बहुत बाइबल के बारे में पता है। अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सिस्टर, प्रेज लो। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। प्रेज लॉर्ड सिस्टर जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। सिस्टर जी, मुझे ना एक क्वेश्चन था मेरे लिए। हाँ हाँ पूछिए ना। मैं ना बहुत टाइम से एक क्वेश्चन मेरे मन में लेके घूम रही हूँ और उसका उत्तर मुझे कहीं से भी नहीं मिला। हाँ हाँ पूछिए। मुझे ये जानना है कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है, परमेश्वर के रास्ते में मैं कैसे चलूँ। मुझे नहीं पता, मैं इतने दिनों से चर्च आ रही हूँ पर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पता होगा तो आप प्लीज़ बता दीजिए मुझे। अरे मुझसे सवाल किया सिस्टर ने, मुझे तो वो पता ही नहीं है। मैं क्या बोल के निकलूंगी अब? ठीक है, काम करती हूँ, उनको बोल देती हूँ कि अभी मुझे बहुत काम है, अर्जेंट है, तो मैं उनको बाद में बता दूंगी। सिस्टर जी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मुझे बहुत अर्जेंट काम आ रहा है। ठीक है सिस्टर जी। एक सेकंड सिस्टर। पुराने विश्वासी बाइबल का ज्ञान उनको बहुत एक करके बताते हैं, भक्ति का वेश धारण करके चर्च में आते हैं, लेकिन जब नया विश्वासी उनसे पूछता है कि मुझे परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाओ, परमेश्वर का प्रेम मुझे भी बताओ, तो उनके पास जवाब नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है? वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए। सेंट पॉल भी तीतस 1:16 में लिखता है कि वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। सिस्टर जी चाहिए। क्या आपको पता है आज कितना अच्छा प्रीचिंग किया था ब्रदर जी ने क्षमा याचना के बारे में? ये सिस्टर हाँ, जी। मैंने सुना। ये लीजिए सिस्टर जी। और घर में सब कैसे हैं? सिस्टर जी ये लीजिए। बैठिए। आपकी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है? मेरी सिस्टर उन्हें भी देखना चले।
क्षमा के बारे में प्रचार करते हैं कि परमेश्वर दयालु है, लेकिन अपने कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं। हम हृदय से किसी को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन संत पत्रुस ने यीशु से पूछा, यदि मेरा भाई मुझसे विरुद्ध पाप करेगा तो मुझे उसे कितनी बार क्षमा करना चाहिए? तो यीशु ने बदले में बोला, 7 बार के 70 गुना तक आपको उसको क्षमा करना चाहिए। पर यीशु मसीह ने यह भी कहा, यदि तुम अपने भाई को अपना अपराध नहीं क्षमा करोगे तो स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारा अपराध भी नहीं क्षमा करेगा। मिलके स्तुति करेंगे। परमेश्वर ने दिया हुआ नए समय के लिए धन्यवाद करेंगे। जमीन तू उधर क्यों देख रही है? परमेश्वर का बैग है तुझ में। जब आराधना चल रहा है तो वहां क्यों देख रही हो? चलो आराधना करो। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते, प्यार करके आपने दिया हुआ दिन के लिए धन्यवाद करते, हमें प्यार करके आपने दिया हुआ संडे स्कूल के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। बाकी आपके हाथों में सौंप कर सब लोग घर जाएंगे, अपनी अपनी यात्रा में साथ रहना चाहिए। छोटी सी यीशु मसीह नाम से आपकी सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। चटाई उठाओ। यहाँ हम क्या देखते हैं कि पुराने बिलीवर्स के बच्चे में परमेश्वर का भय नहीं है, तो भी उन्हें ताड़ना नहीं दिया जाता। पर जैसे ही नए बिलीवर का बच्चा कोई आंख खोल के इधर उधर देखता है तो उसे तुरंत डांट दिया जाता है, वहाँ भेदभाव दिखाया जाता है। संत पीटर क्या कहता है कि परमेश्वर के सामने कोई पक्षपात नहीं है। सेंट पॉल भी कहता है कि सब मसीह में एक है। चलो आज तो घर आने में बहुत लेट हो गया। तो घर आने में बहुत लेट हो गया। क्या तुम मेरे लिए पानी लेके आ सकती हो? एक सेकंड में लेके आती हूँ। यार आज तो बहुत थक गया मैं। ये देखो मेरा संडे स्कूल का रिजल्ट। अरे बेटा तुम्हें तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करना अगले बार भी, ठीक है? बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू आने के लिए। यार आज मैं तो बहुत थक गया हूँ, पर आज थोड़ा मैं खाली खाली भी फील कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? हम लोग चर्च गए थे परमेश्वर का प्यार ढूंढने के लिए, पर आज क्या देखा मैंने कि जब ब्रदर जी ने, क्योंकि मैं नया बिलीवर हूँ, तो ब्रदर जी ने मुझे काम के लिए बुलाया, और जब ओल्ड बिलीवर्स है वो मेरे बारे में बात करने लग गए, और वही सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने भी एक चीज़ आज नोटिस किया कि मेरे मन में जो भी इतना प्रश्न था इतने दिनों से, और मैं एक विश्वासी से जाके पूछने गई कि उनको मेरे प्रश्न का जवाब होगा क्या, पर उनके पास भी कोई जवाब ही नहीं था, बल्कि उनके पास इतना बाइबल का ज्ञान है, परंतु उनको परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के रास्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, ये तो सही नहीं है। वैसे मेरे मन में भी एक सवाल था कि जब बिलीवर्स में मिला तो वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा ऑफरिंग देते हैं, पर हम लोग तो उतना नहीं दे पाते। तो मैं यही सोच रहा था कि ये परमेश्वर के लिए काफ़ी है क्या? परमेश्वर से प्रसन्न हो पाता है? तुम इतना मत सोचो, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर को हमारे ऑफरिंग से, ये सब चीज़ों से मायने नहीं रखता। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है और वो सिर्फ वही चाहता है। सही बात है, ऐसे ही हुआ। और आज मैंने ये भी देखा कि आज मैं चाय बांटी थी एक सिस्टर के साथ, और उन्होंने गलती से एक सिस्टर पे चाय गिरा दिया, और उन्होंने इतना बड़ा हंगामा बना दिया कि उनको माफ़ करने का कोई भी दिखा ही नहीं, उनको बिल्कुल भी माफ़ करने का इच्छा ही नहीं हुआ, और इतना डांटे जा रहे हैं, और वो बेचारी सिस्टर डरे जा रही है।
मुझे उस देखकर बहुत बुरा लगा और मुझे तभी समझ आया कि बिल्कुल भी इस चर्च में प्रेम है ही नहीं। यार ऐसा इंसिडेंट तो मैंने भी आज देखा कि जब अपना प्रेजिंग प्रेयर चल रहा था तब एक बिलीवर ने दूसरे बिलीवर के हाथ पे लगने के कारण वो लोग झगड़ने लग गए प्रेयर के बीच में। मुझे लगता है ये तो सही नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता कि अपन जो कलीसिया में जा रहे हैं अभी वो सही कलीसिया है भी, यहाँ पे मसीह मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। पापा आपको पता है मेरे साथ भी ऐसी एक चीज़ हुई थी। मैं संडे स्कूल में बैठी थी, 2 बच्चे मस्ती कर रहे थे, बस मैं उनको देख रही थी, उसके लिए मेरे को डांट पड़ गई। अच्छा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर सब देखता है, आप आपकी पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक नया विश्वासी परमेश्वर को ढूंढते हुए आता है कलीसिया में, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं पाता। वो अब यहाँ पे सब विश्वासियों को झगड़ा देखता है, वो परमेश्वर का प्रेम नहीं जान पाता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर तू अपने संगी भाई को प्रेम नहीं कर सकता तो तू अनदेखा परमेश्वर को कैसे प्रेम कर सकता है। यहाँ पे ये भी देखा कि परमेश्वर के लोगों के बीच में भय नहीं था। परमेश्वर जैसे इजराइल के लोगों को कहता है कि अगर पुत्र अपने पिता का और दास अपने स्वामी का आदर करता है, तो अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ, और मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय कहाँ। कलीसिया में बढ़ रही दुनियादारी, भक्ति का विष कर शक्ति को त्याग दे। कलीसिया में बढ़ रही दुनियादारी, भक्ति का विष कर शक्ति को त्याग दे। प्रेम में मिलापी, भक्तों में नारा, आमीन प्रभु यीशु जल्दी आ जाओ। प्रेम में मिलापी, भक्तों में नारा, आमीन प्रभु यीशु जल्दी आ जाओ। कितना आनंद और कितना मधुर है, प्रेम यीशु के साथ धन्य है। कितना आनंद और कितना मधुर है, प्रेम यीशु के साथ धन्य है। सुनहरा चेहरा देखकर मगन होऊंगा मैं, सियों जलाली में वास करूंगा मैं। सुनहरा चेहरा देखकर मगन होऊंगा मैं, सियों जलाली में वास करूंगा